किया जा रहा है। किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया जाता है। अतः इस प्रथा को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे अतिथिगण से सम्मान आग्रह करती हूँ कि वे दीप प्रज्वलित कर आज इस पूर्णिया बिहार 14 फरवरी 26 सत्र न्यायाधीश एवं डीएम ने चिराग रोशन कर पूर्णिया में शुरू किया राष्ट्रीय लोक अदालत। पूर्णिया बिहार से मोहम्मद इरफान कामिल की खास रिपोर्ट यूपी आज तक न्यूज चैनल। पूर्णिया बिहार पूर्णिया सिविल कोर्ट में इस वर्ष का पहला राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन सत्र न्यायाधीश कन्हैया जी चौधरी और जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर सत्र न्यायाधीश कन्हैया जी चौधरी और जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार ने राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में विस्तार से बताया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लोगों को कम समय, कम खर्च और आपसी सहमति के आधार पर न्याय उपलब्ध कराना है। इसमें विभिन्न प्रकार के मामलों का निपटारा किया जाएगा, जिनमें शमनीय आपराधिक मामले, प्ली बार्गेनिंग से जुड़े मामले, धारा 138 एनआई एक्ट, चेक बाउंस से संबंधित मामले, राजस्व से संबंधित मामले और अन्य दीवानी वाद शामिल हैं। पूर्णिया सिविल कोर्ट में दर्जनों बेंच लगाए गए थे, जहां विभिन्न प्रकार के मामलों का त्वरित और आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा। सत्र न्यायाधीश कन्हैया जी चौधरी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में लोगों को न्याय पाने के लिए किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। उन्होंने बताया कि इसमें विशेषज्ञ न्यायाधीश और अधिकारी मौजूद रहेंगे जो मामलों का निपटारा करेंगे। इसमें किसी तरह का कोई फीस या अधिवक्ता जरूरत नहीं। जय राम की जय। उम्र हो गया बहुत आपका क्या एक बार में दीजिएगा थोड़ा सा और 25,500 खत्म करेंगे तो 10% आपको यहाँ पे जमा करना है। बाकी के लिए आपको 90 दिन का समय बैंक देंगे। सेशंस जज श्री कन्हैया जी चौधरी जी, उपस्थित प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट पूर्णिया श्री राकेश कुमार जी, उपस्थित सभी हमारे वरीय सम्मानित एडीजे महोदय, डीपी साहब, सभी हमारे जिला स्तरीय पदाधिकारीगण, पुलिस से आए हुए डीएसपी साइबर, सभी हमारे माननीय न्यायिक पदाधिकारीगण, अधिवक्तागण, मीडिया एवं प्रेस के बंधुगण, पूर्णिया जिले के सभी जिलावासी, विभिन्न इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे जिले के विभिन्न विभाग यथा बिजली विभाग, खनन विभाग, ट्रांसपोर्ट विभाग से आए हुए पदाधिकारीगण, आप सभी लोगों का राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर जितने भी यहाँ पे लोग उपस्थित हैं, मैं अवगत कराना चाहूँगा कि ये एक पहल माननीय सर्वोच्च न्यायालय की रही है और इसके तहत जो एक हम लोग परंपरा सुना करते थे कि न्यायालयों में बहुत समय तक वाद लंबित रहते हैं, बहुत सालों साल डेट पड़ती रहती है, तो उसी समस्या को दूर करने के लिए ऐसे मामले जो कि हम लोग थोड़ी बहुत बहस के साथ में या फिर सामने में दोनों पक्षों को समझौता करा करके सुलझा सकते हैं, वैसे सभी मामलों को यहाँ पे मीडिएशन के माध्यम से हम लोग दूर करने का प्रयास करते हैं। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एक बहुत दूरदर्शी सोच है, जिसके तहत हम लोग वादों का निस्तारण और लोगों को न्याय जल्द से जल्द कैसे मिले उस तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में आज इस परिसर में ये राष्ट्रीय लोक अदालत आज आयोजित की जा रही है और आप लोग को जान करके हर्ष होगा कि पिछली बार भी इस लोक अदालत के माध्यम से लगभग 2400
ऐसे वादों का निस्तारण किया गया जो कई वर्षों से लंबित थे। और आज भी यहाँ पर 11 बेंच और अनुमंडल न्यायालयों में अलग अलग बेंच दमदहा में, बायसी में, बनमनखी में स्थापित की गई है। और सभी न्यायिक पदाधिकारीगण, साथ ही हमारे सभी अधिवक्तागण, सभी विभाग इसके लिए प्रतिबद्ध हैं कि ज्यादा से ज्यादा वादों का निस्तारण हो सके। मेरी आशा यही है, शुभकामना है कि आज की राष्ट्रीय लोक अदालत हमारी बहुत सफल रहेगी, बहुत ही इससे लोग लाभान्वित होंगे। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। के तहत ही संभव है। इन सबको ध्यान में रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो एडीआर का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया कि हम लोग कोर्ट में अपने विवाद को सुलझाने के अलावा कोर्ट के बाहर हम लोग अपने विवाद को समझौता के माध्यम से, सुलह के माध्यम से समाप्त करवा लें, ऐसी प्रक्रिया का विकास किया गया। और उसी के तहत राष्ट्रीय लोक अदालत, जो आज किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है, आगे है और सक्रिय रूप से हर वर्ष जो 4 राष्ट्रीय लोक अदालत होते हैं, भारी संख्या में हम लोग लंबित वादों का निपटारा करते हैं। इसमें दोनों तरह के वाद, जो वाद अभी न्यायालय में नहीं आए हैं, जिनको हम लोग प्री लिटिगेशन वाद कहेंगे, न्यायालय में दाखिल होने के पूर्व का वाद, उसमें हम लोग जो समझौता करके वहीं पर वाद को अस्थायी रूप से समाप्त कर लें, तो उसको फिर कोर्ट में फाइल करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसे प्री लिटिगेशन वाद में बैंक से रिलेटेड मामला है, फिर आपका लोन से रिलेटेड मामला है, BSNL का मामला है, ट्रैफिक चालान का मामला है, ऐसे सभी मामला जो अभी वाद न्यायालय में दाखिल नहीं हुए हैं, उनका भी निपटारा इस राष्ट्रीय लोक अदालत में हम लोग कर सकते हैं। हाँ, क्यों आए, क्या हमारे पास में लोन है, उसी कारण से आए कि लोन माफ़ हो जाएगा तो मैं उधार हो जाएंगे। कितना लोन लिए थे? लिए थे 25,000। हाँ। और कुछ उसमें जमा भी 30-35 हज़ार रुपया हम जमा भी कर दिए हैं। अच्छा। तो भी पर बैंक मैनेजर कहते हैं कि 1 लाख और देना होगा। मतलब 35,000 लोन लिए थे, जो 25,000 लिए थे, उसको अब जमा कर दिए। हाँ, जमा करने के बाद उसके तो भी पर कह रहे हैं कि इसे 1 लाख और देना हो। लिए थे आप? हाँ, लोन लिए थे 25,000। 25 लाख। 1 लाख कैसे हो गया भाई? अब देखिए न कैसे हो गया। आपके कौन किस बैंक का है? स्टेट बैंक का भी है और ग्रामीण कहाँ बैंक, की बैंक है? श्रीनगर। यहाँ बैंक स्टाफ है वो? हाँ है। सर, आज राष्ट्रीय लोक अदालत लगाया गया, इसका उद्देश्य क्या, मकसद क्या है? आज इस वर्ष का 2026 का प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत है और इसका उद्देश्य है कि हमारे यहाँ जो लंबित मामले हैं या जो मामले आने वाले हैं, प्री लिटिगेशन मामले हैं, उनका समझौता के आधार पर अंतिम रूप से समापन किया जा सके। दोनों पक्षकार जब आज उपस्थित होंगे और आगे अगर विवाद को लड़ना नहीं चाहेंगे, सुलह के माध्यम से इसका निस्तारण करेंगे। इसके लिए आज हम लोगों ने यहाँ करीब 11 बेंच हमारे सदर में गठित है। 3 बेंच, तीनों सब डिवीज़न में 1-1 बेंच का गठन किया गया है। इसमें हर तरह के मामले जो प्री लिटिगेशन के हैं वो, और जो पोस्ट लिटिगेशन के हमारे कोर्ट केसेस के मामले हैं, उनको चिन्हित किया गया है। आज के लोक अदालत के लिए प्री लिटिगेशन में करीब 24,423 नोटिस इशू किया गया है, जिसमें उम्मीद करते हैं कि सभी पक्षकार आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्पोजल होगा। जबकि कोर्ट केसेस में हम लोग 4,551 केसेस, 4,851 केसेस को में नोटिस किए हैं। नोटिस सर्व है, लोग आ रहे हैं। कुछ मामले में पूर्व में भी लोग आए हुए थे, जिनका प्री सीटिंग करके समझा बुझा करके उनको इसके महत्व को बताया गया और लोक अदालत के लिए वो अपना समझौता के तहत समापन के लिए तैयार हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज के लोक अदालत में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा का निपटारा करें। पिछली लोक अदालत में भी हम लोग करीब 2600 मामलों का निष्पादन किए थे और 6 करोड़ 3.5 लाख के आसपास जो मुआवजे का या फाइन का शुल्क था वो उसकी वसूली की गई थी। हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस बार उससे भी ज़्यादा हम लोग करें। सभी लोगों का सहयोग की आकांक्षा है। हम अपील करते हैं सभी से कि जो आज घर से अपने वाद को समाप्त करने के लिए आए हैं वो निश्चित रूप से अपने वाद को समाप्त करें।
दोनों पक्षकार आपस में हाथ मिलाएं और खुशी खुशी घर जाएं। ये लोक अदालत का जीत है और ये लोक अदालत का महत्व है कि यहाँ पर किया गया निपटारा, इसका ना अपील है ना रिवीजन है, ये अंतिम रूप से निपटारा है। और दो परिवार जो पूर्व में एक थे, किसी छोटे विवाद को लेकर के दोनों में डिस्प्यूट हुआ, आज फिर दोनों गले मिल करके लोक अदालत से खुशी खुशी जाए। दोनों की जीत होती है ना? इसमें दोनों पक्षकारों की जीत होती है, क्योंकि दोनों के आपसी सहमति से यहाँ पर निर्णय होता है। ना कोई हारता है ना कोई जीतता है। यहाँ तक कि ना इसमें अधिवक्ता की आवश्यकता है, ना कोर्ट फीस की आवश्यकता है, ना ही यहाँ कोई जज है। जो आप निर्णय लेंगे वही अंतिम निर्णय होगा। साथ ही अगर कोई बाद में आपने कोर्ट फी दाखिल कर रखा है, क्योंकि कोर्ट के द्वारा इसका निपटारा नहीं होता है, सुलह से अगर आप निपटारा करते हैं तो आपकी कोर्ट फी भी वापस होती है। आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और हम आपका कोर्ट फी जो आपका पेड है वो वापस हो जाए। एक मामला बहुत संगीन मामला है, वो कि तलाक का मामला। क्या तलाक का मामला इस कोर्ट में देखिए, जहाँ भी कर सकते हैं आप? नहीं, जहाँ भी कानून की बात आएगी, चाहे वो सिविल डिस्प्यूट हो, तलाक का डिस्प्यूट हो, जहाँ पर लॉ को इंटरप्रेट करना है और साक्ष्य के आधार पर निर्णय लेना है, ऐसे मामले में निर्णय जो है लोक अदालत में नहीं होता है। लेकिन तलाक का ऐसा मामला जो दोनों पक्षकार के सहमति से फाइल किया गया है, ऐसे मामले का निपटारा किया जा सकता है। सर, आज इस साल का पहला राष्ट्रीय लोक अदालत है जो कि आप लोगों ने दीप उज्ज्वल कर किया। इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर मैं सभी जिला वासियों से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में ऐसे मीडिएशन के, समझौता के केसेस को वो लाएं और सभी अपने केसों का निस्तारण करें। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय की एक अच्छी पहल है, जिसके तहत कि हम लोग इस तरीके के डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो कि समझौता के माध्यम से हो सकते हैं, वो एक ही तिथि में हो जाते हैं। पिछली बार अभी माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा भी बताया गया कि लगभग 2600 मामले पिछली बार निस्तारण हुए थे और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आज बड़ी संख्या में लोग जो आए वो यहाँ पे जुटेंगे और बड़ी से संख्या में जो है वादों का निस्तारण होगा। धन्यवाद।